बहुत दिनों से सुनने में आ रहा कि आप भी राजनीति में जाना चाह रहे हैं। ऐसा सीधा सवाल कर रहा हूँ आपसे, भूमिका बांधने का इसलिए जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अमरावती का आपको जानता है, अमरावती नहीं पूरे महाराष्ट्र का जानता है कि लप्पी भैया कौन है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पिछले लगातार कई सालों से सामाजिक कार्य करते हुए मैं देख रहा हूँ। अब सामाजिक कार्य करते 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 अब राजनीति की तरफ जाना चाह रहे हैं, ऐसा बीच में चर्चा चल रही थी। बताया जाता है राजनीति बहुत दलदल में है, जो एक बार इसमें फंस जाता है वो बाहर नहीं निकलता। ऐसे में आप के सामाजिक कार्य क्या राजनीति प्रभावित नहीं करेंगी? आपका मुख्य ऐसे मुझे लगता है कि राजनीति बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं, सामाजिक कार्य पे ज्यादा आप जोर देते हो। ऐसे में फिर सामाजिक कार्य के आपको धक्का नहीं लगेगा? एक तो चंदू भैया, मैं आपको एकदम दिल से कहना चाहूँगा जी। कि राजनीति और समाज कार्य ये एक ही चीज के दो नाम है। जी। राजनीति में जो हमने जब जाते हैं तो जनता का प्रतिनिधित्व बन के जाते हैं, जनता के सेवक बन के। तो वहाँ पे हमारा जो हमारे बड़े पैमाने पर अगर सेवा करना है अगर किसी को, तो उसको राजनीति में जाना बहुत जरूरी है। तो वो एक साथ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के लिए वहाँ पे अपना जो मिशन है वो वाइड हो जाता है, थोड़ा आपके हाथ बढ़ जाते हैं, आपके साथ सहयोग करने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। और जब हम एक शहर बोलो, तालुका बोलो, या जिले के लेवल पे या प्रदेश के लेवल पर कुछ सामाजिक काम करते हैं, तो वहाँ पे हमारी कुछ मर्यादाएं होती है किसी भी काम में कुछ सहयोग करने की या किसी काम को आयोजित करने की। लेकिन राजनीति में एक पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपने कहा कि राजनीति एक दलदल है। मैं मानता हूँ राजनीति एक हाईवे है जहाँ पर आप सामाजिक काम को बहुत तेज गति से आम जिसको जो जरूरत है उस चीज के लिए, चाहे वो शहर का विकास है, वो चाहे हमारे व्यक्तित्व का विकास क्यों नहीं है, शहर में जो तकलीफ है, उद्योग धंधे, बेरोजगारी, पर्यावरण, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका हल राजनीति से बहुत आसानी से हल हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य भी है कि अब राजनीति को लोग सिर्फ ज्यादा धर्म से जोड़ के देखने लगे। मेरा आपसे भी एक निवेदन है, सब सुनने वालों से, राजनीति में जहाँ तक हो सके हम धर्म को नहीं लावे। राजनीति में हम बेरोजगारी है, पर्यावरण है, हमारे व्यक्तिगत जीवन की बातें हैं, हमारे आसपास की बात है, और रोड, नाली, सड़क, ये छोटी छोटी बातें तो कॉरपोरेटर लोग, और उसके लिए हमारे नगर पंचायत होती है, महानगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है। राजनीति अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। हमें बड़े औद्योगिक विकास करना है, शहर के विकास को नहीं, हमको हमारे शहर में जो बेरोजगार है उनके लिए काम करना है। हमको हमारे आज के दैनंदिन जीवन में सब कुछ प्राप्त होकर भी हम परेशान हैं। बहुत सारी नीतियां हैं टैक्स की, व्यापारी लोगों के लिए कोई बोलता ही नहीं है राजनीति में, जबकि व्यापारियों का इस देश के विकास में, पूरे सबके विकास में व्यापारियों का सबसे बड़ा योगदान होता है, किसानों का बहुत बड़ा योगदान। लेकिन टैक्स के लिए, प्रणाली के लिए, इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। मैं चाहूँगा कि जो भी राजनीति में आना चाहे वो व्यापार की बात करे, व्यापारियों के हितों की, किसान के हितों की, रोजगार के हितों की, और बेरोजगारी की, और आध्यात्म की, और हमारे जीवन में जो प्रश्न है उसके लिए बात। हमारे व्यक्तित्व विकास नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी विकास हो जाए। संक्षेप में कहूँगा कि हम जीवन में कितने ही लोगों को जोड़ लो, कितनी धन संपत्ति जोड़ लो, कितने ही हीरे जवाहरात जमा कर लो, कितने ही घर बना लो, मुंबई में फ्लैट ले लो, अमरावती में ले लो, कहीं मकान बांध लो, फार्म हाउस बना लो, लेकिन जब तक हम अध्यात्म में नहीं जाएंगे तब तक हमको वास्तविक खुशी नहीं मिलेंगी। तो हमको अच्छे व्यक्तियों को जोड़ना जरूरी है। आपने दो तीन चीजें बताई कि राजनीति में व्यापार समुदाय को भी पूरा देना चाहिए, तो राजनीति खुदा जो बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, राजनीति बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। अब ये पहले जैसी राजनीति नहीं रहेगी कि राजा महाराजाओं की तरफ होती थी, सेवा का भाव रहता था। जो भी आज राजनीति में जाता है, कहीं का भी साधारण चुनाव भी लड़ता है, जैसे कहीं पे भी उन्होंने भले कितना भी सैंक्शन किया, लेकिन कितना खर्चा होता है आपको पता है। अब खर्चा और सेवा और साथ में आपका अध्यात्म, आपकी सामाजिक कार्य भी जितना रहा, अध्यात्म को लेकर रहा सारा का सारा। सामाजिक कार्य भी रहा, सामूहिक विवाह भी रहे। आपने कई लोगों को, आज मुझे पता है कि कई लोग आपके यहाँ से पढ़ाई के लिए पूरा
डोनेशन नहीं दे सकते क्योंकि नहीं, सहयोग करते। आहुति है, डोनेशन शब्द यज्ञ में आपने कभी दान शब्द यूज नहीं किया। यज्ञ में आहुति है। लोग भले आपको दानवीर कहते हैं, लेकिन आपने दान शब्द यूज नहीं किया। जिसकी जरूरत है उसको पूरा करते गए। अब राजनीति में जहां बाकी लोग सारे धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं, व्यापार की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में आप राजनीति में जाके अध्यात्म के साथ अध्यात्म, लोग आपका अध्यात्म का तर्क हो सकता है लोग, लेकिन लोग अध्यात्म को धर्म से जोड़ते हैं। तो कैसे आप इनको अलग अलग करेंगे? देखिए, धर्म एकदम अलग चीज है, अध्यात्म एकदम अलग चीज है। अध्यात्म को हम ज्ञान भी कहेंगे। धर्म हो गया भक्ति का मार्ग और अध्यात्म हो गया ज्ञान का मार्ग। जब तक अगर मैं जा रहा हूँ मंदिर में, पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, बहुत देर तक के कुछ वेदों को पढ़ रहा हूँ, शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ, तो मैं बोलने के लिए धार्मिक हो गया। धर्म की परिभाषा मैं बहुत छोटा हूँ, नहीं कर सकता, लेकिन मेरी नज़र में जो धर्म की वास्तविक परिभाषा होनी चाहिए, मैं जो धर्म की परिभाषा मैंने जो सीखी है, धर्म जब तक के हम वास्तविक धार्मिक नहीं हो सकते, जब तक हमारे मन में किसी दूसरे की अगर दर्द होता है, किसी को पीड़ा होती है, अगर वो पीड़ा को हम अनुभव नहीं कर सकते, तो हम बिल्कुल भी धार्मिक, मानवता जिसको बोल सकते हैं, मानवता हमारे दिल में। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पढ़ाई जाने रे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना भी है। हाँ, बस मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। हम सब इंसान, हम सब कहते हैं ना, शुरुआत में आदम और हव्वा, हम सब उनकी औलाद है। इस धरती पे हम सब भाई भाई है। कहीं ना कहीं से हम सबका एक दूसरे से खून का रिश्ता है। हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। हमें आपस में किसी प्रकार की शंका, कुशंका, नफरत या एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, किसी कोई ज्ञान के लिए कौन सा रास्ता, विचारधाराओं का फर्क हो सकता है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हमको अपना कुछ बताना है, जब देखना साथ में कोई प्रतिस्पर्धी रहे तो शायद हम हमारा बेटर परफॉर्म दे सकते हैं। प्रतिस्पर्धा आखिरी में रास्ता एक, सब मंजिल एक है हमको सबको। तो अब जहां आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं, तो अभी की हम वर्तमान राजनीति, हम राजनीति और सामाजिक कार्य, आपने बताया कि दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू। बिना राजनीति के सामाजिक कार्य नहीं होता, बिना सामाजिक कार्य के राजनीति नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक और पर्यायवाची शब्द है। राजनीति वालों का थोड़ा सा रास्ता अलग हो सकता, सामाजिक रास्ता अलग हो सकता, लेकिन जो वर्तमान में राजनीति चल रही है, हम देख रहे हैं एक दूसरे के पैर खींचना है, एक दूसरे के गले काटना है, एक दूसरे को डोमिनेट करना है, एक दूसरे की बुराई करना, अच्छा काम कर रहा उसको ये करना, अच्छी सरकार चल रही उसको गिराना, क्योंकि सारे जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सारे, इसमें अब आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, आपकी इमेज हमेशा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, इन सारे लोगों के जो कूटनीति चलेगी उसमें आप कहाँ तक फिट बैठ पाओगे? इसमें क्या इनके उस रास्ते पे आप चलोगे या इनको अपने रास्ते पे लाने की कोशिश करोगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने जो मेरा जीवन में रास्ता चुना है समाज काम का, उसकी मेरी जो मंजिल है वो निश्चित है। अगर उसमें मुझे कभी राजनीति में कोई अवसर मिलता है तो मैं मेरी रास्ते को नहीं छोड़ते। मेरे जो मन में राजनीति की परिभाषा है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे लोगों की सेवा कर सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में उजाला ला सके। केवल उनके जीवन में अगर कोई टैक्स की समस्या है, उनके आसपास में कोई सामाजिक समस्या है, उनके आसपास में कोई भौगोलिक समस्या है, क्योंकि पर्यावरण भी मैं एक सोचता हूँ बहुत बड़ी समस्या ऐसी बनते जा रही है जिसके तरफ बहुत विकराल रूप से पर्यावरण का तो कैसा होता है, गर्मी सारी बढ़ रही है, हम देखिए गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग में सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। आप तो लाखों पेड़ लगाए भी आपने, तो बाद में वो भी कई जगह देखा कि हमने मेंटेन नहीं हुए और पेड़ आप लगा देते, तो उसके लिए जिम्मेदारी तो ये सरकार की, ये तो हर आदमी की जिम्मेदारी है, पर्यावरण की जिम्मेदारी। यदि हम सरकार पे डाल देंगे कि सरकार ने सारा, सरकार जरूरत के हिसाब से काटती, क्योंकि उसको डेवलपमेंट करना तो उसको जंगल और झाड़ काटने हैं, नहीं तो उसके बगैर आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो डेवलपमेंट के साथ में हमको पर्यावरण भी कोई जिंदा रखना है, तो इसके लिए आप जैसे भी राजनीति और समाज कार्य जैसे बताया भाई, राजनीति ये होगी कि हमको विकास करना है, समाज कार्य ये होगा कि साथ में उसको पर्यावरण को भी जिंदा रखना।
इन दोनों का बैलेंस, मैं वही तो पूछा कि इन दोनों का बैलेंस, क्योंकि सरकार तो झाड़ काटते चल जाती है, पब्लिक चाहती है कि हर काम सरकार करे, तो ये जिम्मेदारी डालने का काम है पब्लिक पर। क्या इसके तरफ आप ध्यान देंगे राजनीति में जाकर? पहली बात तो आप जो सरकार और पब्लिक में जो फर्क कर रहे हैं, मेरा सोचना एकदम अलग है। सरकार हमारे मतों से बनती है, यानी सरकार यानी भी हम हैं और हम यानी भी सरकार है। अब रहेगी बात, आप कह रहे कि सरकार झाड़ काटती है, सरकार झाड़ नहीं काटती, झाड़ हम लोग काटते हैं। हम लोग उसको पानी नहीं लगाते हैं। हमारे को लगता है हमारे घर को कुछ हमको बांधकाम करना है, कुछ करना है, या हमारे को हमारे खेत में रास्ता बनाना है, हमारे लेआउट में रास्ता बनाना है, तो ये झाड़ बीच में आ रहा है तो इसको काट दो। मैं झाड़ काटने का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा एकदम स्पष्ट मत है, एक काटो अगर चार हम लगाओ। एक झाड़ काटते हैं तो कम से कम 10 झाड़ हमने लगाने चाहिए, तो 4 कम से जिंदे कम। रहेंगे उसमें से। हाँ, और हर आदमी का ये जीवन में कर्तव्य है कि वो 100,000 झाड़ जरूर लगाए। हम एक बरसात में 10 झाड़ भी लगाते हैं तो एक आदमी की औसत उम्र होगी 50 साल, 60 साल, 70 साल। वो अपने जीवन में बहुत सारे झाड़ लगा सकता है। एक झाड़ से हमको जो ऑक्सीजन मिलती है, सिर्फ अगर उसकी कीमत निकाली जाए तो वो कई करोड़ों रुपए में होगी। झाड़ के बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स है, उनके हम फल खाएंगे, उनसे जो जड़ी बूटी मिलेंगी, उनसे जो पर्यावरण की रक्षा होगी। क्योंकि एक और बात बताना चाहूँगा, किसी बहुत ज्ञानी व्यक्ति ने कही भी बात मेरे दिमाग में आ रही है कि जो ऊपर से पानी है ना, बादल, वो झाड़ को देख के अट्रैक्ट होते हैं और धरती पे आते सही हैं। बात। अगर धरती पे झाड़ नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे पानी गिरना बंद। राजस्थान में, रेगिस्तान में पानी इसीलिए नहीं आता ना, कारण ये है रेगिस्तान में पानी आने के, पानी सोखने के लिए कोई है नहीं है, वो मैंने नियम ही है वो। जीवन में हर चीज एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे इसके बाद जंगलों में पानी ज्यादा आता, पहाड़ों पे पानी ज्यादा आता, पहाड़ों से बहता हुआ पानी वो नदियों में बहते रहता है पूरा, क्योंकि ये पूरक तो है। यदि झाड़ नहीं है तो पानी नहीं है, हम जल है तो कल नहीं है, झाड़ है तो कल भी नहीं है फिर। तो मुझे लग रहा है कि आपको जो राजनीति में जाना, एक अभी तक जो समाज सेवा है, कहीं ना कहीं अध्यात्म और धर्म से जुड़ी है। आपकी सारी की सारी जितनी भी हमने समाज सेवा देखी, धार्मिक कार्य में आप बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते हैं। सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्य को कई बार अलग करना मुश्किल हो जाता है, धार्मिक कार्य चालू, सामाजिक कार्य चालू, आपने व्यक्तिगत। लेकिन मुख्य रूप से जो 2-3 चीजें आपने बताई भी, पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण बात ली आपने इसमें, बेरोजगारी, इन सब चीजों की तो समस्या सारी सारी है, ये एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है, ये धीरे 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 चलते, लेकिन प्रयास कहीं ना कहीं आपको शुरू करनी पड़ेगी। और मैंने वही बताया कि जैसे राजनीति पूरी एक दलदल के समान है, इस दलदल में से आप किस प्रकार अपने सामाजिक कार्य के फूल खिलाऊंगे? मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ, केवल 2-4 मुद्दों पे बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा। कि पहली बात तो राजनीति दलदल नहीं, मैंने फिर से कहा, राजनीति एक काम करने का एक्सप्रेस हाईवे, जहाँ आपको कोई रुकावट नहीं है बड़ा काम करने के, बड़े पैमाने पे समाज की, अपने गांव की, अपने शहर की, अपने जिले की, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए। और अगर हम निस्वार्थ भावना से राजनीति में जाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कोई भी दुनिया की ताकत अच्छा काम करने से रोक सकती है। क्योंकि राजनीति के जितने भी नियम है वो लोक कल्याणकारी है। अब हमारे को चंदू भैया किसी ने एक चाकू दे दिया, अभी इस चाकू से हम या तो फल काटेंगे या फिर किसी का कोई हाथ काटेंगे या किसी को चोट पहुंचाए, उसका उपयोग करना हमारे आप में। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीति में जाने के बाद हम 5-6 ये मानेंगे कि राजनीति एक चाकू, तो आपको कैसा करना आप पे ऊपर है, आप गला काटने के लिए करते हैं या सब्जी काटने के लिए करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। और जब हम वहाँ पे जनता के अगर सेवक बन के राजनीति करेंगे तो हमें कभी अभिमान नहीं होगा, हमारा मन नहीं भटकेगा और हम वास्तव में जनता की सेवा कर पाएंगे। और अगर हम कोई नायक बन के या कोई महानायक बन के राजनीति में जाएंगे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, फिर हम शासन करेंगे। और शासन करना अलग चीज़ है, लोग चुन के देते हैं आपको अपना प्रतिनिधित्व, अपनी समस्याओं के निराकरण के। आपको क्या लगता है कि आप जितनी बातें बोल रहे, ये राजनीति में आप प्रवेश कर लोगे, कहीं से आपने सफलता पाली, तो ये सब चीजें इस ढंग से हो जाएंगी ये मैं निश्चित नहीं बोल सकता हूँ। राजनीति में जाऊंगा ये भी निश्चित नहीं, राजनीति में जाना नहीं पड़ता। आज के ज़माने में हर घर में राजनीति, हर परिवार में राजनीति, हर व्यक्ति एक राजनीति का अभिन्न हिस्सा है।
आपको आपके बिजनेस में भी हम राजनीति सरकार में होती है। हाँ, सरकार की बात कर हाँ, रहे हैं, जहाँ लेकिन प्रतिनिधित्व अगर चुनके मौका जाते हैं वो मिलता राजनीति की है, बात कर रहे हैं। अगर मैं बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, एक पार्टी होती है जिसका अपना एक विशेष उद्देश्य होता है। अगर कोई पार्टी के सभी लोग मिलकर अगर विश्वास जताते और जिम्मेदारी देते हैं, तो मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करने का पूरा प्रयास अभी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कट्टरता के नाम से जानी जाती है, हिंदुत्व के नाम से जानी जाती है। वो हर बात में जितने भी देखते हैं सब हिंदुत्व के, उनका हिंदुत्व है ना, सिर्फ मुसलमानों का विरोध करना, इस टाइप से चल रहा है पूरा। इसमें आपकी क्या राय है? मैं यह बात नहीं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है, और जब उस एजेंडे को लेकर कोई नेता चलता है देश का, तो उसके ऊपर एक जवाबदारी होती है। उस जवाबदारी को निभाने में कभी कभी उनको कुछ अतिरिक्त फैसले लेने पड़ते हैं, जो कि हमको यानी नीचे के लेवल पे समझना, मैं बहुत यानी स्पष्ट कहूँगा कि कुछ बातें जो हमारे बड़े नेता है, देश के जो कर्णधार लोग हैं, जिनके हाथों में 140 करोड़ लोगों का भविष्य होता है, तो कुछ नीतियाँ वो उनको 5 साल 10 साल 20 साल आगे का दृश्य रख के बनानी पड़ती है। तो जब तक वो नीतियाँ स्पष्ट नहीं हो जाती, उस पर हम कोई बात नहीं कर सकते। मेरा यह मानना है कि आज हमारे देश का भविष्य मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, और देश निरंतर विकास करेगा और आगे बढ़ेगा। चर्चा बहुत करने लग पे भैया, आपने जो चीज भी कही, मैंने कहा था कि धार्मिक कट्टरता पूरी झलक क्या थी, कई ऐसे उदाहरण है जिस पे अपन आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज समय भी हो गया और ये भी है। आज तो मैं खेत पे से जा रहा था, तुमने बुला लिया, आ जाओ चाय पीने। तो चलो अच्छी चर्चा हुई, लेकिन इस मुद्दे पे वापस हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज का। बीजेपी क्या सही में धार्मिक कट्टरता वाली पार्टी है? क्योंकि संसद में भी यहाँ की इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, ऐसे नारे लगते हैं, तो कितना इस देश के लिए उचित, इस पे आगे आपसे जरूर मैं चर्चा करूंगा इस बातों पे। आपने अच्छी चर्चा की, अच्छा समय बीता, और भी समय मिला आपसे चर्चा करते रहेंगे। और यदि आप राजनीति में जाते हैं और आपके विचार कायम रहते हैं तो भैया हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।